नमस्कार प्यारे पशु चिकित्सा अधिकारियों, आप सभी का वेटोलॉजी कोचिंग एकेडमी में फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। मैं श्रीराम विश्नोई पुनः एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस एकेडमी में। हम लोग राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और फिर हमने पहले टॉपिक को बहुत व्यवस्थित रूप से और बहुत कंप्लीट और बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसका नाम था राजस्थान का सामान्य परिचय। उसको हमने 6 हेडिंगों में डिवाइड करके पढ़ा था। राजस्थान का नामकरण, उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उसके बाद में राजस्थान की स्थलीय सीमा, फिर स्थापना, फिर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, फिर राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम और कुछ जिलों की आकृतियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज समझने लायक और बहुत बेहतरीन और बहुत राजस्थान ज्योग्राफी की रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी बनाओ। दूसरा टॉपिक राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल। इसमें हम लोग पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सेकंड टॉपिक हेडिंग बना लो। राजस्थान का राजस्थान राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, माउंटेन, पठार, प्लेट्यू, पर्वत, पठार, मैदान, प्लेन एंड मरुस्थल। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, जो आप याद होगी। राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान का अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक में। इससे पहले इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे पूरा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी के निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, उसका नाम पेंजिया था। उसके चारों ओर एक महासागर फैला हुआ था, जिसका नाम मैंथालासा था। उसके बाद में इसी पृथ्वी पर पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग 65 मीटर यानी 32 मीटर अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी पर अगले स्टेप में पेंजिया का विभाजन होने से 2 महाद्वीप बना। उत्तरी महाद्वीप अंगारा लैंड, दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में 33 सागर फैला हुआ। हम लोग पढ़ेंगे कि महान मरुस्थल और पूर्वी मैदान 33 सागर का अवशेष है, और जहां राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां और हाड़ौती का पठार है, वह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो इस पूरी प्रोसेस को फिर राजस्थान को सबसे पहले भौतिक रूप से वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा। 1968 में ही ए.के. सेन ने राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा। 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 12 उपभागों में बांटा। तो ये सारी प्रोसेस प्रक्रिया हम लोग पढ़ करके और स्टेप बाय स्टेप इन चीजों का हम लोग आगे या आगामी अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग पहले इस चीज को समझे कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर एक महाद्वीप था। इसके 4 भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था। केवल एक महाद्वीप था, जिसका नाम पेंजिया था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर ओनली वन कॉन्टिनेंट था, उसका नाम पेंजिया था, और उसके चारों ओर जो जल फैला हुआ था उसका नाम था पैंथालासा। यानी ये इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे पृथ्वी बनी तो उसी पृथ्वी में उस समय केवल एक महाद्वीप था, और उसका नाम इस तरीके से फैला हुआ महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, पेंजिया कॉन्टिनेंट, पेंजिया महाद्वीप।
पेंजिया महाद्वीप, और इसके चारों ओर जो जल का बाग फैला हुआ था उसका नाम था पेंथालासा, पेंथालासा महासागर, पेंथालासा महासागर, पेंथालासा महासागर। जब पृथ्वी बनी तब केवल एक महाद्वीप था, उसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, और एक ही महासागर था, उसका नाम था पेंथालासा महासागर। उसके बाद में आगे चल करके आप ऐसे समझे कि जहां हम लोग जिस पृथ्वी के सरफेस पे खड़े हैं उसका नाम है धरातल, और इस धरातल सरफेस वाले भाग से यदि आप 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। आप ऐसे समझे कि जहां हम जिस जगह पे सरफेस पे खड़े हैं यहां से यदि हम लोग 32 मीटर डेप्थ में चले जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसी क्रिया से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जितने भी पदार्थ है वो तरल और तप्त अवस्था में काम करते हैं, जिन्हें हम लोग मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और इसी 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरल और तप्त पदार्थ मैग्मा है वो फिर ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है। लेकिन पेंजिया इतना कठोर पार्ट था कि उसने मैग्मा को बाहर नहीं आने दिया, इसलिए पेंजिया में ब्लास्ट होकर के अगली स्टेप में पृथ्वी पर 2 महाद्वीप बने। उत्तरी महाद्वीप का नाम अंगारा लैंड और दक्षिणी महाद्वीप का नाम गोंडवाना लैंड। तो आपने जो ये भाषा लिखी उसके पास में ये वाला आप मैप बना दें, और आप ये समझें कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर कितने महाद्वीप थे? केवल एक महाद्वीप, जिसका नाम क्या था? पेंजिया महाद्वीप नाम था, पेंजिया महाद्वीप नाम था। और एक ही महासागर था जिसका नाम पेंथालासा था। फिर 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, अतः पेंजिया का विभाजन होकर 2 महाद्वीप बने। तो अगली पॉइंट में कि 32 मीटर 32 मीटर गहराई में जाने पर 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, अतः इसी क्रिया से पेंजिया का विभाजन हुआ। इसी क्रिया से पेंजिया का विभाजन हुआ। तो इस प्रोसेस से पेंजिया का विभाजन हो गया, और अगले स्टेप में इस पृथ्वी पर 2 महाद्वीप बने हैं। इसी क्रिया से पेंजिया का विभाजन हुआ एवं पृथ्वी पर 2 महाद्वीप बने। अब अगले स्टेप में इस पृथ्वी पर कौन कौन सी 2 महाद्वीप बने, आप इस प्रक्रिया को समझें। जो नदन साइड में जाकर के शिफ्ट हुआ इस जगह पे, इस महाद्वीप का नाम था अंगारा लैंड, और जो दक्षिण साइड में यथावत स्थिति में रहा उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और नदन साइड में शिफ्ट हुआ उसका नाम था अंगारा लैंड। और इनके मध्य जो जल का पार्ट फैला था उसका नाम था टेथिस सागर, यानी वो किसका अवशेष बीच में जो जल का भाग था उसका नाम बन गया टेथिस सागर। नेक्स्ट, अंगारा लैंड में आप लोग ऐसी चीज नोट कर लोगे, उत्तरी महाद्वीप का नाम था अंगारा लैंड। दक्षिणी महाद्वीप का नाम था गोंडवाना लैंड। उत्तरी महाद्वीप का नाम अंगारा लैंड, दक्षिण महाद्वीप का नाम गोंडवाना लैंड। अब आप ऐसे समझें कि राजस्थान की जो कठोर पार्ट है, जैसे अरावली की पहाड़ियां और हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेट्यू, ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं।
और महान मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो है वो 33 सागर का अवशेष है, 33 का अवशेष है। गोंडवाना लैंड के टूटने से 3 महाद्वीप बने, 3 महाद्वीप बने। प्रेजेंट में पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है, 7 में से 3 महाद्वीप बने गोंडवाना लैंड के टूटने से और 4 महाद्वीप बने अंगारा लैंड के टूटने से। 4 महाद्वीप बने अंगारा लैंड के टूटने से, सॉरी गोंडवाना लैंड के टूटने से 4 महाद्वीप बने और अंगारा लैंड के टूटने से 3 महाद्वीप। हालांकि एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड के टूटने से बना हुआ है, लेकिन एशिया महाद्वीप का 95% अंगारा लैंड से बना हुआ है। बाकी जो दक्षिण भारत है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वो वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष। हालांकि ये आते तो एशिया महाद्वीप में है, लेकिन ये अंगारा लैंड से नहीं बने हुए। भारत का लद्दाख के पास में बहुत माइनर छोटा सा भाग अंगारा लैंड से बना हुआ है, बाकी पूरा हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, यह 33 सागर के अवशेष है। और दक्षिण भारत में जो साउथ इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो 3 महाद्वीप बने, 3 महाद्वीप कौन कौन से थे? तो एक का तो आप जवाब दोगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा यूरोप महाद्वीप और तीसरा एशिया महाद्वीप। ये तीनों जो महाद्वीप बने वो किसके टूटने से बने? अंगारा लैंड की। और गोंडवाना लैंड के टूटने से बने दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 4 महाद्वीप इससे बने। फिर भी आप चीज का याद रखना कि भारत का जितना भी फिजिकल पार्ट है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से बना हुआ है। तो राजस्थान भी किससे बना हुआ जवाब दोगे? गोंडवाना लैंड और 33 सागर से बना हुआ है। तो पूरे राजस्थान में भी कहीं पे भी अंगारा लैंड का अवशेष नहीं पाया जाता है, आप इस चीज को। तो ये पृथ्वी की प्रक्रिया का, प्रोसेस का निर्माण जो हुआ उसकी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आप आगे इसका पूरा मैप बना लें और फिर हम लोग जब आगे राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान के 2 फिजिकल पार्ट 33 सागर से और 2 ही फिजिकल पार्ट बने हुए गोंडवाना लैंड से। अब राजस्थान को सबसे पहले भौतिक रूप से विभाजित करने वाला भूगोल का वैज्ञानिक कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा नाम के भूगोल के वैज्ञानिक ने राजस्थान को सबसे पहले भौतिक रूप से विभाजित किया था। तो नेक्स्ट आप देखें, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा ने, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा ने किया। राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा ने किया। नेक्स्ट लिखो, वीसी मिश्रा ने 1967-68 ईस्वी में भौतिक विभाजन किया। और इन्होंने 1968 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था राजस्थान का भूगोल। और उस बुक में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया। नेक्स्ट लिखो, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा।
7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। नेक्स्ट, इनकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, इनकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल थी। अब इन्होंने राजस्थान को कौन कौन से 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, इन चीजों का व्यवस्थित रूप से नोट करना। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया था। इनके अनुसार राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश कौन से, जैसे सबसे पहले इन्होंने बांटा शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल। इनके अनुसार सेकंड पार्ट था अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर जो गंगानगर हनुमानगढ़ का नहरों द्वारा सिंचाई होता हुआ भाग, उत्तरी नहरी क्षेत्र। उसके बाद में अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश या अरावली की पहाड़ियां। फिर पांचवा था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट था जिसका नाम था चंबल की बीहड़, रेविन ऑफ चंबल, चंबल की बीहड़, चंबल की बीहड़, रेविन ऑफ चंबल, चंबल की बीहड़। इस तरीके से राजस्थान को कितने भागों में टोटल डिवाइड किया, तो जवाब दोगे 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशी मिश्रा के अनुसार एक राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, नहीं है, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में 1968 में ही 1968 में ही राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था एक के सेन ने। तो लिखो 1968 में ही, 1968 में ही, 1968 में ही एक के सेन ने, एक के सेन ने राजस्थान का, राजस्थान का भौतिक विभाजन किया, राजस्थान का भौतिक विभाजन किया, राजस्थान का भौतिक विभाजन किया एवं राजस्थान को 3 भौतिक भागों में बांटा, 3 भौतिक भागों में बांटा। राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा था किसने, जवाब दोगी एक के सेन ने। उसके बाद 1971 में जाके राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। और प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 12 उपभागों में बांटा था, 12 सब डिवीजन में डिवाइड किया। 1971 ईस्वी में प्रोफेसर रामलोचन सिंह, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान का भौतिक विभाजन किया,
राजस्थान का भौतिक विभाजन किया एवं राजस्थान को 12 उपभागों में 12 उपभागों में बांटा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान को कितने उपभागों में बांटा गया, कितने सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, तो जवाब दोगे 12 सब डिवीजन में। और यदि ये भी प्रश्न पूछ लें कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो भी आपका जवाब होना चाहिए 12 उपभागों में बांटा है। उसके बाद में जिस आधार पर हम लोग राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, वो विभाजन 1994 में जाकर के किया था हरिमोहन सक्सेना ने। और हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान का सबसे ऑथेंटिक फिजिकल डिवीजन किया गया और इनके अनुसार राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। और ये भी आपसे प्रश्न पूछ लें कि सामान्य आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो भी आपका जवाब 4 ही होना चाहिए। एक पॉइंट बना के नेक्स्ट लिखो अगला। हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। राजस्थान का भौतिक विभाजन किया एवं राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सामान्य आधार पर भी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो भी जवाब दोगी 4। सामान्य आधार पर, सामान्य आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में 4 भौतिक भागों में 4 भौतिक भागों में बांटा है। या सामान्य आधार पर भी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये हमने इस टॉपिक की पूरा ओवरऑल एक फ्रेमिंग बनाई, हमने इसका बेस बनाया, ताकि पूरे राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे बैकबोन वाला टॉपिक है वो फिजिकल डिवीजन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य आधार पर 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन सी हैं। पहले हम लोग उसको मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग मरुस्थल पढ़ना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। तो आप हेडिंग बना लो, सामान्य आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन। सामान्य आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन और सामान्य आधार पर राजस्थान को कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, हम लोग इसका पूरा कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। अब सामान्य आधार पर राजस्थान के सबसे वेस्टर्न डायरेक्शन में ग्रेट डेजर्ट स्थित है। यानी क्या स्थित है, तो जवाब दोगी महान मरुस्थल स्थित है। जैसे जालोर के इस वाले पार्ट से पूरा पाली मैक्सिमम, उसके बाद ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, फिर सीकर, ये वाला राजस्थान के पूरे वेस्टर्न डायरेक्शन में क्या स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट स्थित है। ग्रेट डेजर्ट स्थित है। उसके बाद में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ से और ये मिडल वाली जो पूरी कंप्लीट पहाड़ियां हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अरावली पहाड़ियां, अरावली रीजन या अरावली हिल्स के नाम से राजस्थान का सेकंड फिजिकल पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में थर्ड जो फिजिकल पार्ट है वो है यहाँ से पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन, और उसके बाद में जैसे बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ वाला ये वाला पार्ट है, इसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन या हाड़ौती का पठार। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, फिर से समझे कौन कौन सी, महान मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, पूर्वी मैदान और
दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये इस तरीके से राजस्थान के 4 फिजिकल पार्ट है। अब ये फिजिकल पार्ट राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा यही जो फिजिकल पार्ट है वो राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या रखता है, इसका निर्माण किस युग में हुआ, ये किसका अवशेष है, और निर्माण क्रम की दृष्टि से कौन सी नंबर का भौतिक प्रदेश है, यानी किस नंबर का फिजिकल पार्ट है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट फिजिकल पार्ट राजस्थान का जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 1 वो कौन सा है, तो जवाब दोगी महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट। फर्स्ट फिजिकल पार्ट महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट, या इसको हम लोग पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, महान मरुस्थल या थार का मरुस्थल। सेकंड फिजिकल पार्ट हम लोग यहाँ से ये पढ़ेंगे, इसका नाम है अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली हिल्स राजस्थान का दूसरा फिजिकल पार्ट, सेकंड फिजिकल पार्ट है जिसका नाम है अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। थर्ड फिजिकल पार्ट हम लोग यहाँ से देखो पूरा साउथ राजस्थान तक भी आता है, इसका नाम है छप्पन का मैदान या माही का मैदान। यहाँ से लेकर के और पूरे ईस्टर्न साइड तक बसा हुआ है, इसका नाम जो थर्ड राजस्थान का फिजिकल पार्ट है, तीसरे नंबर का, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका नाम है थर्ड फिजिकल पार्ट पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। तीसरा फिजिकल पार्ट राजस्थान का पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, या सीधा ही आप लिख दो पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान। और राजस्थान का फोर्थ एंड लास्ट जो फिजिकल पार्ट है वो यहाँ से, इसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फोर्थ एंड लास्ट दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो ये जो फिजिकल पार्ट है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, यानी आपको ये चीज याद रखनी है कि जो महान मरुस्थल है वो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है। एक बार हम लोग ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, उसके बाद एक एक फिजिकल पार्ट को हेडिंग बना करके डिटेल से हम लोग अध्ययन करने वाले इन सारी चीजों का। क्षेत्रफल के बाद ये राजस्थान की क्या रखता है, तो जवाब दोगी जनसंख्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद में जनसंख्या, जनसंख्या के बाद में अवशेष, रेलिक या रीमेन, यानी कोई न कोई ऐसी जगह या पार्ट इसकी जगह पहले फैला हुआ था। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसकी जगह किसका विस्तार था, तो जवाब दोगे टेथिस सागर का विस्तार था, टेथिस सागर का विस्तार था। अवशेष, अवशेष के बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्माण, निर्माण युग, निर्माण युग। और निर्माण युग के बाद हम लोग पढ़ लेंगे निर्माण क्रम, नंबर ऑफ सीक्वेंस, यानी कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश बने उनमें से सबसे पहला बना भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे पहला बना भौतिक प्रदेश अरावली की पहाड़ियां, सबसे पहला बना भौतिक प्रदेश कौन सा, जवाब दोगे अरावली की पहाड़ियां। तो राजस्थान का सेकंड बना फिजिकल पार्ट कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेकंड फिजिकल पार्ट बना था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का थर्ड नंबर पे बना फिजिकल पार्ट कौन सा, पूर्वी मैदान। और सबसे लास्ट में बना फिजिकल पार्ट कौन सा, जवाब दोगे महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट, ये सबसे लास्ट में बना था। अब ये राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, जो मरुस्थल वाला पार्ट है, तो आपका जवाब आना चाहिए 61.11%। ये चीज आप मेरे साथ ही साथ याद करोगे, नोट्स बना रहे हो तब भी याद करोगे, लेकिन येन कैन प्रकरण अभी जो हम लोग ये चार्ट बना रहे हैं ये आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरा डायग्राम बनने वाला है, और उसके बाद हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और बहुत डिटेल से हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। डेजर्ट वाला पार्ट राजस्थान का 61.11% भाग रखता है। यहाँ राजस्थान की टोटल
40% जनसंख्या निवास करती है। आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर का 61.11% भाग मरुस्थल रखता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 व्यक्तियों में से 40% व्यक्ति है या टोटल पॉपुलेशन है वो मरुस्थल में निवास करती है। तो मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद अवशेष किसका है? तो हम लोगों ने इसीलिए उस सारी चीजों का पीछे से अध्ययन किया था कि क्या 33 सागर था, क्या गोंडवाना लैंड था। तो ये अवशेष किसका है? जवाब दोगे 33 सागर का। और इसका निर्माण किस युग में हुआ? आप सीधे उस युग को ही याद कर लो, प्लीस्टोसीन युग। यानी किस युग में इसका निर्माण हुआ था? जवाब दोगे प्लीस्टोसीन युग या प्लीस्टोसीन एरा में। और निर्माण क्रम की दृष्टि से राजस्थान का कौन से नंबर का फिजिकल डिवीजन है? तो जवाब दोगे फोर्थ एंड लास्ट। सबसे लास्ट में किस फिजिकल पार्ट का निर्माण हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए किसका निर्माण हुआ था? हाँ, सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ? महान मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब इसी तरीके से आप ये भी चीजें याद रखोगे कि अरावली भी राजस्थान का क्या रखती है? तो जवाब दोगी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद में इसमें भी राजस्थान की क्या निवास करेगी? जनसंख्या। जनसंख्या के बाद किसी न किसी चीज का ये क्या होगा? अवशेष। अवशेष के बाद किसी न किसी चीज का ये, यानी किस युग में इसका निर्माण हुआ था। तो आपको क्या याद करना है? निर्माण युग। और निर्माण युग के बाद में आप याद करोगे निर्माण क्रम। निर्माण क्रम, नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या था? नंबर ऑफ सीक्वेंस। अरावली राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखती है? जनसंख्या और क्रम, ये सारी चीजें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरावली राजस्थान का कितना प्रतिशत एरिया रखती है? तो जवाब दोगे 9%। राजस्थान का 9% भाग कौन रखती है? अरावली की पहाड़ियां। 61% भाग कौन रखता है? यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि अरावली और मरुस्थल मिलकर के राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग रखते हैं, तो कितना प्रतिशत भाग रखते हैं? 70%। लगभग कितने हो जाएंगे? 70%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो जवाब दोगे 10%। अवशेष किसका है? तो जहां आज इस जगह पे अरावली है उसकी जगह पहले क्या फैला हुआ था? तो जवाब दोगे गोंडवाना लैंड का विस्तार था। गोंडवाना लैंड। इसका निर्माण किस युग में हुआ? तो जवाब दोगे अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। किस युग में इसका निर्माण हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। यानी हम लोग जब पहले मरुस्थल पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद अरावली पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली से पहले दुनिया में किसी भी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था। और निर्माण क्रम कौन सा है? तो नंबर ऑफ सीक्वेंस के हिसाब से ये राजस्थान का फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है। राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश कौन सा बना? जवाब दोगे अरावली की पहाड़ियां। अब इसी तरीके से हम लोग इसमें भी अध्ययन करेंगे कि जो पूर्वी मैदान है ये भी राजस्थान का कुछ न कुछ पार्ट में क्या रखेगा? जवाब दोगी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद में याद करोगी जनसंख्या। यानी ये पांचों एक बार पांच पांच जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं आप उनको याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अवशेष। क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवशेष, निर्माण युग। यानी वो कौन सा युग उस समय चल रहा था जिस समय इसका निर्माण हुआ था। तो निर्माण युग। और फिर हम लोग पढ़ लेंगे निर्माण क्रम। निर्माण युग और निर्माण क्रम। तो फिर ये चीजें आप लोग याद करो कि वह कौन सा युग चल रहा था जिस समय इसका निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल कितना रखता है? तो जवाब दोगे 23%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो गई कि जो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान का पार्ट एरिया बहुत कम रखता है लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा निवास करती है। 23% क्षेत्रफल रखते हुए भी यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करती है। अवशेष किसका है? तो आज जहां पूर्वी मैदान फैला हुआ है उसकी जगह पहले किसका विस्तार था? तो जवाब दोगे 33
सागर का विस्तार था। 33 सागर का विस्तार था। निर्माण युग कौन सा इसका, तो किस युग में निर्माण हुआ? सैम मरुस्थल वाली युग में, प्लीस्टोशीन काल में इसका, या प्लीस्टोशीन युग में इसका निर्माण हो गया। अब जब प्लीस्टोशीन युग की शुरुआत हुई उसी टाइम में ही इसका निर्माण हो चुका था। प्लीस्टोशीन युग की शुरुआत में इसका निर्माण हो गया था और प्लीस्टोशीन युग के अंत में मरुस्थल का निर्माण हुआ था। मरुस्थल का निर्माण हुआ। और निर्माण क्रम की दृष्टि से राजस्थान का कौन सी नंबर का फिजिकल पार्ट है, तो जवाब दोगे थर्ड नंबर का फिजिकल पार्ट है। तीसरे नंबर पे महान मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब इसी तरीके से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, या इसको ये भी लिख सकते हो, दूसरा नाम क्या जवाब दोगे, या हाड़ौती का पठार। जवाब क्या दोगे, किसका पठार है? जवाब दोगे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। अब ये भी राजस्थान का, एक तो क्या रखेगा, जवाब दोगे क्षेत्रफल। सेम 5 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवशेष, क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवशेष, निर्माण युग, निर्माण युग और निर्माण क्रम। निर्माण युग और निर्माण युग, क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवशेष, निर्माण युग और निर्माण क्रम। तो ये राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, तो आपका जवाब आना चाहिए 6.89%। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, जवाब दोगे 6.89%। राजस्थान का 6.89% क्षेत्रफल रखेगा। राजस्थान की 11% पॉपुलेशन इसमें निवास करती है। अवशेष किसका है, तो आज जिस जगह पे हाड़ौती का पठार फैला हुआ है उसकी जगह पे पहले गोंडवाना लैंड का विस्तार था। गोंडवाना लैंड का विस्तार था। निर्माण युग कौन सा इसका, तो इसका निर्माण हुआ था क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस युग, यानी किस युग में इसका निर्माण हुआ, तो जवाब दोगे क्रिटेशियस युग। और निर्माण क्रम की दृष्टि से राजस्थान का कौन सी नंबर का फिजिकल पार्ट है, तो जवाब दोगे सेकंड नंबर पे इसका निर्माण हुआ था। सेकंड नंबर पे इसका निर्माण हुआ। तो अब आप इस चीज को पूरा कंप्लीट फिर से एक बार ओवरव्यू में समझ लें, फिर हम लोग फिजिकल पार्ट पहले पढ़ना शुरू करेंगे मरुस्थल, और उसके बाद धीरे 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 हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ते चलेंगे। तो हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। उसमें हम लोगों ने पहले ओवरऑल पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया समझी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगले स्टेप में पृथ्वी पर 2 महाद्वीप बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने, गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बने। अतः पृथ्वी पर प्रेजेंट में 7 महाद्वीप और 5 महासागर स्थित है। 5 महासागर स्थित है। देन फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान का सबसे फर्स्ट टाइम फिजिकल डिवीजन किसने किया, तो वीसी मिश्रा ने किया। फिर उसके बाद 1968 में ए.के. सेन ने राजस्थान को भौतिक रूप से बांटा। 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने विभाजन किया। और फिर जो हम लोग अभी फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग है, तो जवाब दोगे विशी सॉरी हरिमोहन सक्सेना के अनुसार है, हरिमोहन सक्सेना। और देन फिर हम लोगों ने फिजिकली रूप से राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया, तो जवाब दोगे 5 भागों में राजस्थान को बांटा है। सॉरी 4 भागों में। राजस्थान को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया, जवाब दोगे 4 भागों में। एक तो कौन सा, पूरा महान मरुस्थल। फिर कौन सी, अरावली की पहाड़ियां। उसके बाद में कौन सा, जवाब दोगे पूर्वी मैदान। और उसके बाद में कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हम लोग इन्हीं सारी चीजों का आगामी क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सारे विद्यार्थियों का वेटोलॉजी एकेडमी में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कंप्लीट महान मरुस्थल डेजर्ट का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।